डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 15 का बी। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें तथा इन रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें तथा इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। सिमिलरली 15 का ए नंबर के जैसा है। तो चलिए हम इनको एक ही वीडियो में दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, जो दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिएगा। चूंकि दिया है हमारे पास, ये दिया हुआ है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 8। ठीक है, इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इनका नाम समीकरण सेकंड रख दीजिए। क्लियर। अब देखिए, तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो y ऐसा रह जाएगा, तो ये y 1 प्लस ये हमारा y हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, एक हम बॉक्स बना लेते हैं इस तरीका से। x और y का अलग अलग मान के लिए हम x का दो अलग मान के लिए y का दो अलग मान हम लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये खैर आसान है। अगर y का मान 0 देंगे तो x का मान 1 हो जाएगा। अगर y का मान हम ये 1 रखेंगे तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान 1 रखेंगे तो x का मान हमारा 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल था, 1 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू ये हमारा 8 माइनस से 2x हो जाएगा। यहाँ भी दो बक्सा बना लीजिए, एक्स वाई। क्लियर। एक्स वाई। अब देखिए, y का मान हम क्या रखते हैं, तो सॉरी x का मान हम क्या रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 4 रख देंगे, सॉरी x का मान हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 में से 8 जगह थी, y का मान हमारा 0 दे देगा। क्लियर। अब देखिए, अगर x का मान हम क्या रख दे, 3 रख देते हैं तो 3 दूनी के 6, 8 में से 6 जगह थी, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको हम ग्राफ में बनाए देते हैं, ये वाला में तो 15 का ये हमारा बी नंबर है, तो यहाँ पे 15 का बी का फर्स्ट है। देखिए, x का मैक्सिमम मान 2 है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो हमारा निगेटिव वाला था नहीं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम खींच लिए है। तो देखिए, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x डैश है, ये y एक्सिस है और ये हमारा y डैश है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो 0 है। इस साइड आएंगे सब प्लस में होगा, तो दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7 हो जाएगा। इधर आएंगे तो -1, ये -2, ये -3 और ये -4, ये -5। ऊपर जाएंगे तो सब हमारा प्लस वाला होगा, ये 1 2 3 4 और ये 5 होगा। नीचे आएंगे सब माइनस में, तो -1 -2 -3 -4। अब देखिए यहाँ पे x का मान 1 है तो y का मान 0 है, x का मान 1 है तो y का मान 0 है, ये यहीं पे आएगा। जब x का मान 2 है तो y का मान 1 है, तो 2 1, ये यहाँ पे आएगा। क्लियर। चलिए इनको मिला लेते हैं। इनको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीका से मिलेगा। ठीक है, नाम दे दीजिए इनका, ये नाम दे दीजिए, x का मान 1 है तो y का मान 0। ठीक है, इनका b नाम दे दीजिए, x का मान 2 है तो y का मान 1 है। क्लियर। अब देखिए, इसमें देखिए दूसरा समीकरण में x का मान 4 है तो y का मान 0, x का मान 4 y का मान 0 और x का मान 3 है तो y का मान 2 है, x का मान 3 है तो y का मान 2 है, यहाँ पे आएगा। अब इनको मिलान कर दीजिए। ठीक है, मिलान कर दिए। चलिए, हाँ, ये यहाँ पे आया हुआ है ये 4,0 और ये भाई साहब हमारा x का मान 3 है, ये 2 है। क्लियर। अब देखिए, हमें इसका क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः x का मान 3 होगा तथा y का मान हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है। और इस भाग का हमें क्षेत्रफल भी
ज्ञात करना है। क्लियर? तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, इनका नाम दे दीजिए। तो ए बी इनका नाम दे देते हैं, ये हमारा सी और इनका डी। देखिए डी ए सी का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर त्रिभुज डी ए सी का क्षेत्रफल, डी ए सी का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। तो ये 1/2 गुना आधार हमारा देखिए कितना है 1 2 3। देखिए हम जीरो से नहीं चलेंगे, जीरो से यहाँ पे 4 है, एक हमारा छूटा हुआ है इसीलिए ये हमारा 3 होगा। ये देखिए 1 2 3, तो हमारा ये 3 गुना ऊंचाई। ऊंचाई भी देखिए ये हमारा कहाँ पे, ये हमारा जो है वो 2 तक जो है वो उठा हुआ है, ऊंचाई हमारा 2 है, 2 दे दिए। ये हमारा कैंसिल होगा, तो 3 इनका हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर ये 2 होगा। ठीक है, ये हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए तो हमको लगा था कि ये आंसर काहे नहीं मिला था। देखिए बुआ, ये आंसर नहीं मिलेगा, ये हमारा नहीं मिलेगा। ये हमारा ये सही है, ये जो है ना ये हमारा जो है वो ये भी हमारा सही है, बट ये हमारा सही है एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के अनुदिश है। हमें क्या बताना है, वाई अक्ष के अनुदिश बताना है। तो वाई अक्ष के अनुदिश हम ये वाई अक्ष, उसके अनुदिश हम जो है वह लिखेंगे कि हमारा त्रिभुज 1/2 गुना आधार, आधार तब देखिए हमारा क्या होगा, तो वाई वाला पे जो है वो कटना चाहिए। तो ये देखिए ये और ये ऊपर जाएगा, ये भाई साहब और ये हमारा ऊपर आएगा, इस तरीका से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये वाला देखिए, ये वाला हमारा कहाँ पे कटेगा, ये वाला भाई साहब इस तरीका से ये यहाँ पे कटेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कटेगा। अब 5 है, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, फिर ये हमारा 7 होगा, फिर ये हमारा 8 होगा और ये हमारा यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो हमारा आधार इनका 9 हो जाएगा, इनका क्षेत्रफल नहीं, हमें इनका क्षेत्रफल चाहिए, इनका इनका ये वाला का। ठीक है, आधार हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई हमारा देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा क्या है, 3 हमारा उठा हुआ है। देखिए 1 2 3, 3 उठा हुआ है, हमारा ऊंचाई 9 है और आधार हमारा ऊंचाई 3 है और हमारा आधार कितना है, तो 9 है। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारा 9 है, ऊंचाई 3 है, तो 9 तिया के 27/2 वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई। ये इनका हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये होगा। समझा ना ये इस क्वेश्चन का? क्लियर? अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में क्वेश्चन में है 3x + y - 11 दिया हुआ है। ये हमारे पास है 3x प्लस ये y -11 बराबर 0, और ये x - y - 1 बराबर ये 0 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं दोनों का, पहले हम बॉक्स बना लेते हैं और फिर जाके हम इनका मान निकाल लेंगे। तो चलिए, तो y का मान हम निकालते हैं। तो ये भाई साहब -11 इस साइड आएगा तो +11, 3x इस साइड आएगा तो ये -3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाइए, x y। अब देखिए x का मान अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 3 रख देंगे तो 3 तिया 9, 11 में से 9 जाएगा तो ये 9 2 11, 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा। अगर x का मान हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, तो 3 रखे हैं ना, तो अगर हम 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6, तो ये हमारा y का मान 5 हो जाएगा। 6 5 11 होता है। ठीक है, 3 2 रखेंगे ना, 3 दूनी 6, 11 में से 6 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला हमारा x इक्वल टू ये y को इस साइड भेजेंगे तो +y, -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे x और y का 2 अलग अलग मान निकालते हैं। तो ये हमारा x है, y है। क्लियर? अगर हम y का मान 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 1 1 2 हो जाएगा। अगर y का मान हम 0 रखेंगे तो ये 0 जोड़ 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब इनका हम ग्राफ बना लेते हैं। 15 का दूसरा नंबर देखिए, 15 का ये दूसरा नंबर देखिए ये हमारा। तो x बराबर जो है वो y बराबर 5 दिया हुआ है मैक्सिमम। चलिए अब जो है ना इनका हम थोड़ा ज़्यादा ही बना लेते हैं ताकि गलती नहीं हो, काटने खुटने में दिक्कत नहीं हो।
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये वाई डैश है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ओरिजिन है, यानी कि जीरो मूल बिंदु है। इस साइड आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड आएंगे तो माइनस में होगा, -1 -2। ऊपर में आएंगे तो हमारा प्लस में होगा, 1 2 और ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 8 होगा, ये 9 होगा। ठीक है, ये हमारा 0। इस साइड आएंगे तो -1 -2, और ये वाला हमारा -3 हो जाएगा, और ये वाला हमारा -4 होगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, 3 2 यहाँ पे आएगा, x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 2 है, y बराबर 5 है, 2 5, ये यहाँ पे हमारा आएगा। अब इनको हम मिलान कर लेंगे। ये इस तरीका से हमारा मिलान होगा। मिलान कर दिया है, चलिए समीकरण का नाम दे देते हैं। ये हमारा 3x प्लस वाई बराबर -11, 3x प्लस वाई -11 बराबर 0 है। क्लियर। अब देखिए 2 1 दिया हुआ है, x बराबर 2 y बराबर 1। ठीक है, और x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 0, ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए इनको मिला दीजिए, तो ये हमारा यहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे हमारा कट रहा है, तो ये भाई साहब क्या होगा, ये समीकरण का पहले नाम दे दीजिए। ये समीकरण का नाम हमारा क्या है, तो x माइनस वाई -1 बराबर 0, ये x माइनस वाई -1 बराबर ये 0 है। क्लियर। अब सबका नाम दे दीजिए, इनका नाम दे दीजिए। इनका नाम हम दे देते हैं, ये हो गया। अब देखिए ये नाम दे दीजिए, तो हमारा 1,0, इनका नाम भी दे दीजिए, 2, हमारा 1 हो जाएगा, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, इनका नाम c दे दीजिए। ये 3 और 2 है, ये 3 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये आगे मिलाइएगा ना, तो ये यहाँ पे आके जो है वह हमारा ये भाई साहब जो है वह ये इस तरीका से यहाँ पे आके जो है वो इस तरीका से कटेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 9 है, तो आगे हम जाएंगे तो ये हमारा कितना होगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। हमें जो है वो वाई एक्स वाला जो है वो चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो वाई एक्स वाला जो है वो चाहिए। देखिए भाई ये 10 हो गया, ये यहाँ पे आएंगे 11, यहाँ पे आएंगे तो 12। ठीक है, अब देखिए ये तो हम ये सीधा लगता है, आप ही बताइए ये सीधा लगता है, नहीं लगता है। इनको हम सीधा करेंगे, इनको सीधा करेंगे तो ये हमारा इस तरीका से ये मिलेगा, इस तरीका से मिलेगा ना, इसीलिए ये 10 पे नहीं बल्कि ये 11 पे आके मिलेगा। किस पे आके मिलेगा, 11 पे। तो देखिए 0 से 11 ये हो गया हमारा। वाई एक्स से हमें जो है वो दूरी जो है वो फाइंड करना है ना, ये अतः यहाँ पे पहले x का मान लिख दीजिए, तो x का मान 3 हो जाएगा, y का मान हमारा 2 होगा। हमें जो है वो ये y अक्ष से जो है वो ये हमारा क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये कट रहा है, तो ये c हो गया, इनका जो है वो नाम पहले d दे दीजिए। ये हमारा 2, ये 5 है, और इनका नाम हम जो है वो d के बाद e दे देते हैं। ये हमारा 11,0 है। अब देखिए हमारा इनका क्षेत्रफल चाहिए, इनका इन सभी का क्षेत्रफल चाहिए। इन सभी पार्टी का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए 0 से तो ये तो हमारा 11 हो गया, बट नीचे भी ये हमारा एगो भाग है, एगो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो 1 है ना, ये 0 है, यहाँ से यहाँ 1 तक है, तो पूरे ये हमारा 11 है, और ये 1 ही है, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऊंचाई हमारा कितना होगा, तो देखिए 1 2 3, यानी कि ऊंचाई हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे निकालते हैं त्रिभुज, ये निकाल लेते हैं। इनका जो है वो नाम सी ई, इनका नाम हम एफ दे देते हैं। ठीक है, और ये 0,-1, ये हमारा जो है वो ई एफ सी एफ ई का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज सी एफ ई का क्षेत्रफल, ये हमारा होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है। आधार इनका कितना है, 1/2 गुना आधार इनका हमारा कितना है, तो 12 है। 11 ये हो गया, और 1 हमारा ये वाला हो गया,
12 हो गया, ये हमारा 12 गुना ऊंचाई हमारा 3 है, 3 दे दीजिए, इनको काट देंगे 6, 6 18 वर्ग मात्रक, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 16 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।